अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं मंगोल कैंप के पास बेंदर सिपाहियों के साथ छुपा बैठा होता है और पूरी तरह से कैंप का जायजा ले रहा होता है। उन्हें देखते हुए शामिल कहता है, ये बिल्कुल भी मंगोलों की तरह नहीं लगते। जवाबन बेंदर कहता है, शामिल अब मंगोल फौज में अल-खानी रियासत के मुख्तलिफ लोग शामिल हो चुके हैं। एल्चम खातून की बात सुनी थी तुमने, अब इनमें हसन सब्बा के पैरोकार भी शामिल हैं। पीछे ओरहान एल्चम खातून के हाथ बांध देता है तो एल्चम खातून उससे पूछती है, ओरहान साहब क्या आपको लगता है कि ये मंसूबा कामयाब होगा? तो ओरहान कहता है, अगर हम कामयाब नहीं होंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि हम अपनी जानें खो देंगे। अगर आपको डर लग रहा है तो आप पीछे हो जाएं। तो एल्चम खातून कहती हैं, हम मंगोलों के बाइक के खून को सूंघकर बड़े हुए हैं ओरहान साहब, महल्लात में नहीं। यह सुनकर ओरहान कहता है, तो फिर अपना फर्ज बखूबी निभाएं। चलें। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि एतरानोस किले में सिपाहियों की दौड़े लगी होती हैं और गवर्नर पूछता है, क्या तुमने नीकिया और बुरजा खबर भेज दी है? जवाब में कमांडर कहता है, घोड़ों का निकलना नामुमकिन है जनाब, किले का मुकम्मल मुआवजा कर लिया गया है। इसलिए मैं बुलंदी पर खड़ा बसंती सिपाही बुलंद आवाज से कहता है, तुर्क आ रहे हैं, सिर्फ चंद सवार हैं। इसके साथ ही बुरहान किले के बाहर पहुंचता है और सिपाही से कहता है, गवर्नरों को इतला दो कि उस्मान साहब आए हैं। गवर्नर भी ओलियोया के साथ बुलंदी पर आ जाता है और गवर्नर ओलियोया से पूछता है, उस्मान किस बात पर भरोसा करके यहाँ इस तरह अकेला आ सकता है? तो ओलियोया कहती है, उसके पास जरूर कुछ होना चाहिए। फिर बुरहान कहता है, गवर्नर लियोन हमारे पास है, अब या तो तुम दरवाजा खोलोगे या हम ये दीवारें तुम्हारे सरों पर गिरा देंगे। इसलिए में उस्मान साहब गवर्नर लियोन को लेकर वहाँ आते हैं। लियोन जख्मी होता है और उसके हाथ बंधे होते हैं। उस्मान साहब उनसे कहते हैं, ये देखो मैं गवर्नर को लाया हूँ, दरवाजा खोलो। ओलोफेरा भी आंध्रा के साथ ये सारा मंजर देखने लग जाती है और कुछ देर सोचने के बाद गवर्नर और योया के साथ सहन में आ जाता है और योया उससे कहती है, लियोन उसके पास है, आने दो उसे। यह सुनकर गवर्नर सिपाहियों से कहता है, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलते साथ ही उस्मान साहब लियोन को लेकर अंदर दाखिल होते हैं और उसे जमीन पर फेंकते हुए कहते हैं, क्या आपने कभी नहीं सुना कि हमारे खिलाफ गलत करने वालों की सजा क्या होती है? ये आपके सामने है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उसकी रस्सी भी फेंक देते हैं और मजीद कहते हैं, अब ये तुम्हें बताएगा इसने तुम्हें किस तरह बेचा और कैसे तुम्हें धोखा दिया। लेकिन ये सुनकर आप बिल्कुल खुश नहीं होंगे। ये सुनकर ओलियोया और गवर्नर हैरान परेशान हो जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि ओरहान सिपाहियों के साथ घोड़े पर सवार एल्चम खातून को बांधे हुए मंगोल पड़ाव में दाखिल हो रहा होता है। उन्हें देखकर मंगोल नौकर तलवारें लेकर उनकी जानिब बढ़ते हैं तो ओरहान कहता है, नौकरों हम दुश्मन नहीं हैं, हम उस कैदी को ले आए हैं जो तुमसे भाग निकली थी। क्या तुम इसे नहीं ढूंढ रहे? जवाब में एक सिपाही कहता है, हाँ हम इसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम कौन हो? वहाँ पे लटकी हुई दो लाशें देखकर एल्चम खातून गमगीन होते हुए कहती है, बाबा। उन्हें इस तरह से देखकर ओरहान एकदम से घोड़े से उतर जाता है और आहिस्तगी से कहता है, हमने जो मंसूबा बनाया है उसे मत भूलना, मजबूत रहो। फिर मंगोल सिपाहियों से कहता है, हम ताजुद्दीन नोयान के वो जंगजू हैं जिन्हें सरहदी इलाकों से इकट्ठा किया गया है। अगर तुम हमारे खिलाफ तलवारें उठाओगे तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। अब ताजुद्दीन नोयान ने इस कैदी के बदले सोना देने का वादा किया है, वो सोना हमें दे दो। तो सिपाही कहता है, हम सोना देंगे, लेकिन पहले औरत को हवाले करो। जवाबन ओरहान कहता है, रुको जरा, सिर्फ एक चीज जो हम तुम्हें देंगे वो हमारी फौलादी तलवारों की जर्ब है। ये कहते साथ ही वो एल्चम खातून की रस्सी काट डालता है और वो सब मंगोलों पर टूट पड़ते हैं। अचानक हमले की वजह से मंगोल बिल्कुल संभल नहीं पाते। वैसे भी उस्मान साहब के साथियों का भरपूर साथ दे रहा होता है और मंगोल मुसलसल जहन्नुम वासिल होते ही चले जाते हैं। एल्चम खातून भी बहुत बहादुरी से लड़ रही होती हैं और फिर उन लाशों की जानिब बढ़ती हैं जिनके चेहरे ढके होते हैं। उधर उस्मान साहब गवर्नरों और ओलियोया के साथ मरकजी कमरे में मौजूद होते हैं और जमीन पर पड़े हुए गवर्नर लियोन से कहते हैं, अब इन्हें सब कुछ बताओ। तो लियोन कहता है, जो शख्स ये जानता है कि वो मरने वाला है वो क्यों सब कुछ बताएगा? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, अगर जिंदा रहने के लिए कुछ बताना पड़ता है तो यकीनन सब कुछ बताओगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब एक शीशी सामने करते हुए कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? इस बोतल के अंदर तुम्हारी जिंदगी है। तो लियोन एकदम से कहता है, तरियाक। ये कहते साथ ही वो तरियाक छीनने की कोशिश करता है मगर उस्मान साहब उसे पीछे धकेल देते हैं और कहते हैं, अब इन्हें सब कुछ बताओ। तो लियोन बोल पड़ता है, अमीर गोरकलो खान ने मुझे एक कासिद भेजा था जिसने मुझे उनकी खिदमत करने की दावत दी थी। मैंने उस्मान साहब के खिलाफ उसकी मदद की। ये कहते साथ ही वो तरियाक तरियाक कहते हुए फिर से उस्मान साहब की जानिब बढ़ता है। इस बार भी उस्मान साहब उसे पीछे धकेल देते हैं और कहते हैं, अब अपने दोस्तों से गद्दारी के बारे में बताओ। जवाबन लियोन कहता है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। यह सुनकर उस्मान साहब बोतल गिराते हैं और दूसरे हाथ से थाम लेते हैं। उनके थामने से पहले लियोन कहता है, ठीक है मैं बताता हूँ। अमीर गोरकलो खान तमाम गवर्नरों के किलों पर कब्जा करने के लिए आने वाला था। यह सुनकर गवर्नर कहता है, इसके बावजूद तुम उसके साथ खड़े रहे। जवाबन लियोन कहता है, गोरकलो खान उसके बाद सबके लिए मुझे दे देता, इसलिए मैंने उसकी मदद की। ये कहते साथ ही वो तरियाक की जानिब बढ़ता है और कहता है, ज्यादा वक्त बाकी नहीं है उस्मान साहब, मैं मर जाऊंगा, मुझे तरियाक दें। लियोन बहुत तड़पता है। उस्मान साहब उसे पीछे धकेलते हुए कहते हैं, तो तुम तरियाक चाहते हो? हाँ तुम ये चाहते हो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब बोतल तोड़ डालते हैं। तो लियोन तरियाक की जानिब बढ़ते हुए कहता है, ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया? ये मेरे जिंदा रहने की वजह था। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, गवर्नर कुछ देर पहले जो तुमने पिया वो सिर्फ एक पानी था, अंदर जहर या कोई और चीज नहीं थी और तुम्हारे खून में दौड़ने वाली चीज मौत का खौफ है। ये सुनते साथ ही लियोन मजीद परेशान हो जाता है। उधर हम देखते हैं कि एल्चम खातून गमगीन होते हुए उन लाशों के पास आती हैं और एक लाश को पकड़ कर रोते हुए कहती हैं, मेरे बाबा।
उन्हें गमगीन देखकर उरहान भी उनके पास आ जाता है और अलचम खातून कहती हैं, हमने देर कर दी, हमने बहुत देर कर दी। इसके साथ ही उरहान आगे बढ़कर लाश पर से कपड़ा हटा देता है और उस शख्स की आंखें बंद कर देता है। मगर जब अलचम खातून देखती हैं तो वो कहती हैं, ये मेरे बाबा नहीं है। यह सुनकर उरहान भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। देखते देखते करजल हसन भी सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है और उरहान से कहता है, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। जवाबन उरहान उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, इस बार तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकोगे। लेकिन पहले यह बताओ कि अकबाश के गुंदोज साहब कहाँ हैं? करजल हसन सिपाहियों से कहता है, नौकरों सबको मार डालो, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। इसके साथ ही वो एक दूसरे की जानिब बढ़ते हैं। उधर त्रानोस किले में उस्मान साहब कहते हैं, इस कुत्ते को मैं तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। अगले ही पल लियोन गवर्नर की तलवार निकालकर उस्मान साहब पर हमला करता है, मगर उस्मान साहब उसे जमीन पर पटक देते हैं और कहते हैं, मैं इस कुत्ते को नहीं मारूंगा। गवर्नर लियोन से पूछता है, तुमने इतने अरसे में कितनी बार अपने भाइयों को मंगोलों के हाथ भेज दिया? हाँ। तो लियोन उठते हुए कहता है, इसने शहंशाह रोम के अजीम हुक्मरान को तुम्हारी आंखों के सामने जलील और ख्वार कर दिया और तुम लोगों को फर्क तक नहीं पड़ा। यह सुनकर गवर्नर कहता है, यह तुम्हें रोम से गद्दारी करने से पहले सोचना चाहिए था। जवाबन लियोन कहता है, क्या सिर्फ मैं ही हूँ जिसने गद्दारी की? इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहता और यूया उसका गला काट डालती है। होलोफेरा भी एक जानिब खड़े होकर ये सारा मंजर देख रही होती है। लियोन को मारने के बाद और यूया कहती है, रोम में गद्दार ज्यादा देर बात नहीं कर सकते, आप हमसे क्या चाहते हैं उस्मान साहब? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, वो टैक्स जो आपने अदा करने का वादा किया था वो भी फौरन। जवाबन गवर्नर कहता है, उस्मान साहब हम इसे एक हफ्ते के अंदर अदा नहीं कर सकते। तो उस्मान साहब कहते हैं, आज ही अदा करोगे, हफ्ता तो दूर की बात, वरना मैं उससे दुगना लूंगा, वो भी जबरदस्ती से। ये कहते साथ ही उस्मान साहब चले जाते हैं। उनके जाने के बाद और यूया गवर्नर से कहती है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं गवर्नर्स, मैं शहंशाह को खत लिखूंगी, मैं उससे कहूंगी कि वो रोम के जल्लाद को अपने सिपाहियों के साथ भेज दे। यह सुनकर होलोफेरा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और गवर्नर कहता है, अगर रोम का जल्लाद आया तो सिर्फ उस्मान ही नहीं बल्कि इन सरजमीनों में रहने वाले सब लोगों को शदीद तकलीफ पहुंचेगी। हम रोम के जल्लाद को नहीं रोक सकते। और यूया जवाबन और यूया कहती है, मुझे मालूम है, मैं जानती हूँ कि शहंशाह भी उसे नहीं रोक सकता। मैं ये नहीं बोली कि उसने माजी में क्या किया, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ रोम का जल्लाद ही उस्मान को शिकस्त दे सकता है। इसके साथ ही वो सब कमरे से निकल जाते हैं और होलोफेरा कहती है, अगर वो यहाँ पे आया तो सब फना हो जाएंगे। उरहान ये कहने के बाद वो भी तेजी से आगे बढ़ जाती है। उधर हम देखते हैं कि मंगोल पड़ाव में जबरदस्त लड़ाई हो रही होती है। करजल हसन और उरहान एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं, मगर काफी महारत से दोनों एक दूसरे से बचते हैं। बिलाखिर उरहान उसे जमीन पर थप्पड़ मारकर फेंक देता है और तमाम मंगोल सिपाही भी मारे जाते हैं। उरहान करजल हसन के ऊपर बैठकर जमकर उसकी धुलाई करता है, फिर कहता है, तुमने मेरे खानदान और मेरे लोगों के साथ जो कुछ किया उसका बदला अदा करोगे। फिर उसे बिठाते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि आज तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे, अब या तो करजल हसन यहाँ पे तुम बात करोगे या मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। अलचम खातून उसे लात मारते हुए कहती हैं, बोलो तुम बुज़दिल, मेरे वालिद कहाँ हैं, मेरी भाभी कहाँ है, बोलो। और हान अलचम खातून को पीछे करता है और करजल हसन कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम उसे ढूंढ लोगे? ताजुद्दीन नोयान ने उसके लिए अंजाम तैयार कर रखा है। अलचम खातून को पुरस्कून करने के बाद उरहान सिपाहियों से कहता है, हम इस कुत्ते से बातें निकलवाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, हम इसे यानी शहर लेकर जाएंगे। बेंदर साहब इस कुत्ते को यानी शहर ले जाएं, यह जिंदान में इंतजार करेगा। इसके साथ ही सिपाही करजल हसन को दबोच लेते हैं और वह सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इसके साथ ही नाज़रीन एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है।